तो वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है आदर्श और मैंने क्रैक किया था टी सी एस एन क्यू टी इन 2024 एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर टी सी एस डिजिटल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले अपनी कोडिंग क्वेश्चंस की सीरीज एंड दिस इज़ द पार्ट 1। सो वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ ऐसे बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चंस आते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम कोड करेंगे। हम जो भी कोड करेंगे पूरा रॉ कोड करेंगे, क्योंकि जो टी सी एस एन क्यू टी का आईडी है, जो जहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ता है, वहाँ पे आपको पूरे स्क्रैच से सारी लाइब्रेरीज ऐड करनी पड़ती है, पूरा रॉ कोड लिखना पड़ता है। यहाँ पे अब लीड कोड पे आपको ऑलरेडी सब कुछ मिल जाता है, बस आपको फंक्शन लिखना होता है। बट वैसे वहाँ नहीं करना होता, वहाँ पे इंट मेन से लेके सारी चीज़ें आपको इनपुट खुद से ही लेने पड़ते हैं। तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोटेट एरे। तो चलो पहले क्वेश्चन को समझते फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखने जा रहे हैं, दैट इज shift position by k, shift position by k। यहाँ पे लेट सपोज देर इज एन एरे जिसका साइज n इक्वल टू 5। लेट सपोज दिस एरे इज 1 2 3 4 5 एंड k की वैल्यू हमको बता रखी है 2। मतलब हमको इस एरे को 2 से शिफ्ट करना है राइट में। तो न्यू एरे जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, 4 5 1 2 3। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, याद रखना, जब भी आप कोई कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एरे का हो या कोई भी हो, तो उसको राइट डाउन करो। आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम स्टेप 1 से स्टेप 2 तक कैसे जा सकते हैं। उसको पहले लिखो और उसको उसको कोड में कन्वर्ट करो। जैसा आप अभी देख सकते हो कि यहाँ पे जो 1 है उसका पहले आई इक्वल टू 0 था, बाद में हो गया आई इक्वल टू 2। फिर जो 2 था वो पहले था आई इक्वल टू 1 पे, फिर चला गया आई इक्वल टू 3 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक यहाँ पे आप लॉजिक निकाल सकते हो कि जो भी पोजीशन शिफ्ट हो रहा है 2 से ऐड हो रहा है, ये पोजीशन में 2 से वो ऐड हो रहा है। तो आपको इतना तो कंक्लूजन होगा कि आई प्लस के करना है, हमको आई प्लस के करना है नया पोजीशन मिलाने के लिए। अब आई इक्वल टू के तो हमने कर लिया, बट व्हाट इफ आई इक्वल टू 4। यहाँ पे वो शिफ्ट होगा आई इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 शिफ्ट हो गया फर्स्ट पोजीशन पे, दैट इज आई इक्वल टू 1 पे। तो ये कैसे हो सकता है, आप थोड़ा इस पे दिमाग लगा के सोचो। आई प्लस के तो हमको करना है, ऊपर से हमने कंक्लूजन निकाल दिया, आई प्लस के तो करना है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई प्लस 2, यहाँ पे 6 होगा। तो हम 6 से 1 की ओर कैसे जा सकते हैं, इसको मॉड्यूलस करके इसके साइज ऑफ द एरे से, जो है 5। तो आपको यहाँ से आप पूरा एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हमको जो भी पोजीशन में उसमें के ऐड करना है और उसको मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करना है साइज ऑफ द एरे के साथ, जो आपको नई पोजीशन बताएगा उस एलिमेंट की। सपोज यहाँ पे है -1 4 6 2 एंड -3 एंड 7 2। लेट सपोज दिस इज आवर न्यू एरे। यहाँ पे हमने n की साइज 7 एंड हमको के दे रखा है 3। तो जो -1 है, जो मतलब न्यू एरे में जो पोजीशन, पहले हमको पोजीशन निकालनी कि ये कहाँ शिफ्ट होगा। पोजीशन इक्वल टू आई प्लस के, पहले आई की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस के 3, 0 प्लस 3, टोटल साइज ऑफ द एरे 7। तो इसको मॉड्यूलस करना है 7 के साथ, तो इसको मॉड्यूलस करना है 3 7। इसका आंसर आएगा 3। मतलब -1 क्या नया पोजीशन होगा, -1 का वो होगा 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक न्यू एरे का नाम है, जिसमें हम न्यू एरे बनाएंगे उसका नाम हम न्यू रखेंगे। तो न्यू ऑफ पोजीशन इक्वल टू एरे ऑफ आई। मतलब एरे ऑफ, या लेट सपोज ये फर्स्ट इटरेशन है आई इक्वल टू 0। यहाँ पे आई की वैल्यू, एरे ऑफ आई का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है -1 और पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है 3। मतलब न्यू, इट इज आल्सो एन साइज एरे। ओके, जो न्यू हम एरे बना रहे हैं वो भी एन साइज एरे। जो भी न्यू इनटू 3 होगा उसकी वैल्यू होगी -1। तो देखते हैं, अब इसको हम कोड करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आपको एरे को कैसे शिफ्ट करना है रेड की टूवर्ड्स और उसका फॉर्मूला क्या है। तो चलो अभी उसको कोड करते हैं। तो हम इस सारी चीज़ें को हटा देते हैं, हम सारे चीज़ें खुद से लिखेंगे। तो हम करेंगे फर्स्ट चीज़ जो है इंक्लूड आयो स्ट्रीम
विच इज़ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। फिर हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। फिर हम अपना लिखेंगे इंट मेन का फंक्शन इंट मेन, इसको हम फुल स्क्रीन कर देते गाइज। तो इंट मेन का फंक्शन लिख देते हैं। हमको फर्स्ट क्या करना है, हमको एक n लेना है, n साइज का एरे लेना है। अब वो क्या साइज का एरे लेना है हम वो यूज़र से लेंगे। तो हम इसको सीन कर देते हैं। सीन करने के बाद हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं विच इज़ ऑफ द साइज n। यहाँ पे फिर हमको इनपुट लेना होगा इस एरे के लिए, जो भी एरे होगा। तो इसको हम चला देंगे इंट i से लेके इंट n तक। और इसमें हम लेंगे एक नंबर डिक्लेयर करते हैं, शायद इंटीजर नंबर डिक्लेयर करते हैं, उसको लेंगे हम यूज़र से। जो भी हमको वैल्यू ऐड करनी होगी एरे में वो ले लेंगे। तो इसको हम डाल देते हैं अपने एरे में। एरे ऑफ आई इक्वल टू क्या होगा गाइज, तो एरे ऑफ आई होगा नम इक्वल्स टू नम। तो इसके बाद हमको क्या करना है, हमको के लेना है, के यूज़र से लेना है कि हमको जो भी एरे कितने से शिफ्ट करना है। तो हम डिक्लेयर करते हैं इंट के। अब वो हमको लेना पड़ेगा यूज़र से के की वैल्यू। एंड आल्सो हम एक मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अगर के एक्सीड होता है साइज ऑफ द एरे से तो हम उसको हैंडल करेंगे मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करके इसके साथ। तो अब यहाँ पे हमको एक नया एरे बनाना पड़ेगा विच इज़ द न्यू एरे, जो साइज सेम साइज का होगा n के। और इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से गाइज। 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हम इस एरे में अपनी वैल्यूज़ फिल करते जाएंगे, जो फॉर int इक्वल टू i और int इक्वल टू i फ्रॉम 0 टू n, क्योंकि सेम साइज का एरे गाइज। तो हमको यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है, तो जो भी न्यू एरे की जो पोजीशन बनेगी उसकी हम पोजीशन निकाल लेते हैं। हमने देखा पोजीशन निकालने का हमको कैसे निकालने है। हमको करना है बस i प्लस के और इसको मॉड्यूलस कर देना है n के साथ। बहुत सिंपल है ये चीज़। तो हम फिल करेंगे अपने न्यू एरे में एलिमेंट्स। तो जो न्यू एरे है उसकी नई पोजीशन होगी पोजी, एंड वहाँ पे हम स्टोर करेंगे एरे ऑफ i, जो भी एरे ऑफ i पोजीशन पे। और इसी को हमको बस प्रिंट करना है फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। यहाँ पे हमको सी आउट कर देना है, सी आउट एरे नहीं न्यू ऑफ i। यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे क्योंकि वो अच्छा फॉर्मेटिंग हो। एंड हम कर देंगे गाइस रिटर्न 0। सो दिस वाज द कोड गाइस, दिस वाज द कोड। कर देते हैं इसको। यहाँ पे एक सिंटैक्टिकल एरर चेक करते हैं हम, कोई आ रहा है क्या। ओके चलो रन करके देखते हैं इसको। F11 ओके। तो हम ना न्यू नहीं, हम ना कुछ और यूज़ करते हैं। यहाँ पे नाम हम यूज़ करते हैं कॉपी यूज़ कर देते हैं इसको। कॉपी, इसको बना देते कॉपी, इसको कर देते कॉपी। इसको करते हैं रन। तो चलो हम ना यहाँ से एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इसकी एरे की जो साइज़ है। तो साइज ऑफ द एरे 1, फर्स्ट एलिमेंट होगा 1, सेकेंड एलिमेंट होगा 2 3 और थर्ड एलिमेंट 3, देन 4 5 6 एंड 7। के की वैल्यू हमको क्या दे रखी है यहाँ पे, तो के की वैल्यू हमको 3 दे रखी है। तो हमको ये 5 6 7 1 2 3 4 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम डालेंगे 3 एंड हम करेंगे एंटर। सो यस गाइज, तो हमको आंसर मिल रहा है 5 6 7 1 2 3 4 विच इज़ द करेक्ट आंसर गाइज। तो हम एक और इसको ड्राई रन करते हैं, एक और टेस्ट केस देख लेते हैं इसकी। तो इसको हम क्लियर करके फिर से रन कर देते प्रोग्राम को। तो इसमें है -1 -100 3 and 99। तो साइज ऑफ द एरे 4 है, फर्स्ट एलिमेंट इज -1, सेकेंड एलिमेंट -100, थर्ड एलिमेंट इज 3 एंड देन 99। और इसको यहाँ पे हमको शिफ्ट करना है 2 से, हमको शिफ्ट करना है 2 से।
399 -1 and -100. तो यस, दिस इज द राइट आंसर गाइस. तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 1. तो लेट्स जंप ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 2 नाउ गाइस. हेलो. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे. यहाँ पे हमको जो भी सब एरे उसका मैक्सिमम प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. तो व्हाट इज सब एरे? स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ से i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा. यहाँ से क्या क्या सब एरे फॉर्म हो सकते हैं? 2 2 3 2 3 -2 2 3 -2. दिस ऑल आर द सब एरे. अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, हम जो भी बीच में एलिमेंट्स होते हैं वो स्किप नहीं कर सकते. 2 के बाद -2 नहीं आ सकता. दैट इज सब सीक्वेंस. सब एरे में आप बीच में जो भी एलिमेंट्स है वो स्किप नहीं कर सकते. तो ऐसे अब i इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट अगर करते हैं तो इसके क्या क्या हो सकते हैं सब एरेज? 3 3 -2 3 -2 एंड 4. सो ऐसे सब एरेज फॉर्म होते हैं. यहाँ पे आप बीच में कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं कर सकते. हम सब सीक्वेंस में स्किप कर सकते बट सब एरे में नहीं कर सकते. सो दिस इज द सब एरे. तो जो भी मैक्सिमम सब एरे का प्रोडक्ट हमको फाइंड करना है उसको हम एक ब्रूट फोर्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो ब्रूट फोर्स मेथड में क्या होगा? ब्रूट फोर्स में ये होगा कि आपको n क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी वो. तो O ऑफ n में कैसे सॉल्व करें? बहुत आसान सा सॉल्यूशन है इसका. अब एक चीज नोटिस करना, अब यहाँ पे हम 3 एलिमेंट्स लेंगे. वन इज करंट, एक है मिनी जो सबसे यहाँ तक का सबसे मिनिमम वैल्यू स्टोर करेगा, और एक होता है मैक्सी विच विल स्टोर द मैक्सिमम वैल्यू टिल ith पोजीशन. अब वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप. फॉर इटरेशन नंबर 0, इटरेशन 0 i इक्वल टू 0 के लिए हम लेंगे फर्स्ट पोजीशन पे. तो फर्स्ट पोजीशन पे इंट मैक्स करंट क्या होगा? करंट होगा 2. ओके. मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम ऑफ आपको करंट एलिमेंट, मैक्सिमम आपको करंट एलिमेंट, करंट इनटू मिनी एंड करंट इनटू मैक्सी. इन तीनों का आपको मैक्सिमम जो भी है, मैक्सिमम जो एलिमेंट है तीनों में का, उसको आपको स्टोर करना है मैक्सी में. अब वो कैसे होगा? हम ये तीनों जो वैल्यूज है, जो करंट है, मैक्सी है, मिनी है, इसको हम इनिशियलाइज करेंगे एरे ऑफ i से, एरे ऑफ 0 से विच इज 2. तो यहाँ पे मैक्सी क्या आएगा फर्स्ट इटरेशन के लिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो सारी की वैल्यू 2 2 2 है, तो मैक्सी भी 2 आएगा, मिनिमम भी 2 ही आएगा. मिनिमम भी आपको सेम वे में तीनों का मतलब करंट एलिमेंट का, करंट इनटू मैक्सी एंड करंट इनटू मिनी, ये तीनों का हमको मिनिमम एलिमेंट मिनी में स्टोर करना है. तो फॉर i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 1, यहाँ पे करंट एलिमेंट है 3. मैक्सी क्या होगा? मैक्सी होगा 2 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3 का मैक्सिमम जो होगा 6. मैक्सिमम हम स्टोर करेंगे 6. मिनिमम क्या हो सकता है? मिनिमम क्या हो सकता है? करंट एलिमेंट ही हो सकता है. करंट एलिमेंट 3 है, इसका 2 इंटू 3 करोगे मतलब मैक्सी इंटू करंट करोगे वो आएगा 6, मिनी इंटू करंट करोगे वो आएगा 6. तो इसका मिनिमम वैल्यू हो गया 3. हम अब मैक्सी को तो आपको समझ आ गया होगा, बट मिनिमम क्यों यूज कर रहे हैं मैं आपको आगे जाके बताऊंगा. अब i इक्वल टू 2 लिया हमने, तो करंट एलिमेंट है -2. तो अब मैक्सिमम में क्या स्टोर होगा? -2 इंटू 6 दिस इज -12 एंड -2 इंटू 3 विच इज 6. तो मैक्सिमम में क्या स्टोर होगा? मैक्सिमम में स्टोर होगा, अब यहाँ पे 3 वैल्यूज है, -2 इंटू 6 -12, -2 इंटू 3 -6 एंड -2. इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? वो है -2. तो हम मैक्सी में स्टोर करेंगे -2 एंड मिनी में स्टोर करेंगे सबसे छोटी वैल्यू जो आ रही है -12. अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, हम मिनिमम का यूज क्यों कर रहे हैं? अगर लेट सपोज यहाँ पे और एक एलिमेंट होता, सपोज ये 4 ना होके -4 होता, तो हम जब भी इसकी इटरेशन लेने जाते, लेट सपोज इट इज i इक्वल टू 3, तो करंट एलिमेंट होता -4, मैक्सिमम होता -4 इंटू -2 विच इज 8, या -4 इंटू -12 इट इज 48.
तो आप अगर देखते यहाँ पे अगर मिनी हम नहीं लिखते तो हमको 48 मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलती। समझ रहे हो कि ये मिनिमम हम क्यों यूज कर रहे हैं। अगर हम करंट एलिमेंट है उसको अगर वो निगेटिव होगा और मिनिमम सबसे छोटा नंबर जो निगेटिव भी हो सकता है वो अगर स्टोर होगा तो इसके दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम निकल के आएगा, इसलिए हम मिनिमम का यूज कर रहे हैं। इसको आराम से इस प्रॉब्लम को रिपीट देखना, बहुत बार देखना, आपको समझ जाएगा। तो मैक्सिमम होगा 48। अगर हम ये स्टोरी नहीं करते तो इसका मैक्सिमम -4 इंटू -2 8 ही निकल आता, तो हमको ये मैक्सिमम वैल्यू 48 मिलती नहीं। इसलिए हम साथ ही साथ हर इटरेशन के लिए मिनिमम स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम एक निगेटिव नंबर एनकाउंटर करें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले, जैसे हमको यहाँ 48 मिला। अब नेक्स्ट है मिनी। मिनी क्या हो सकता है यहाँ पे? मिनी हो सकता है -4 इंटू -2 -4 इंटू -12 और -4 इटसेल्फ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा -4 विच इज द मिनिमम वैल्यू। तो हम यहाँ पे सारे n पूरे इटरेशन हमने चला दिए, हम n तक आ गए, हम लूप से बाहर हो जाएंगे और हमको वैल्यू मिलेगी मैक्सी इक्वल टू 48 विच इज आवर आंसर। तो चलो इसको कोड करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं कि ये हमारा लॉजिक काम कर रहा है या नहीं। तो हमको यहाँ तक तो पूरा सेम ही है प्रॉब्लम, यहाँ तक तो पूरा सेम ही है। हम तो इसको इतना रख देते हैं क्योंकि हमको एरे का जो भी है, एरे की साइज यूज़र से लेनी होगी, एरे जो भी होगा, एरे में जो भी नंबर्स हमको डालने हैं वो यूज़र से ही लेने हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी है, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आपको 3 चीज़ें स्टोर करनी है। इंट करंट इक्वल्स टू, हम ना सब में 0th एलिमेंट स्टोर कर देते हैं, इंट मैक्सी, जिसमें हम मैक्सिमम स्टोर करेंगे उस इटरेशन का, विच इज़ 0। मिनी में स्टोर करेंगे हम मिनिमम ऑफ दैट इटरेशन, स्टोर करेंगे मिनिमम ऑफ दैट इटरेशन, एरे ऑफ 0। ओके। एंड हमको और एक चीज़ लगेगी सर, उसमें लगेगा हमको इंट रिजल्ट। रिजल्ट में हम ना मैक्सिमम ऑफ ऑल मैक्सी स्टोर करेंगे। मतलब समझ रहे हो, अब हमने अब हर इटरेशन के लिए मैक्सिमम प्रोडक्ट निकाल लिया। अब हमको वो स्टोर करना, वो जितने भी इटरेशन से सारों का एक मैक्सिमम हमको एक जगह पे स्टोर करना पड़ेगा, इसलिए हम रिजल्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो इसको भी हम एरे ऑफ 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं एंड लूप स्टार्ट करते हैं इंट इक्वल्स टू आई से लेके इंट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू एन तक, और यहाँ पे हम इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर से बढ़ा देंगे हर इटरेशन के बाद। बाद में हम क्या करना है, हमको बस मैक्सी निकालना है, मैक्सी इक्वल टू मैक्स ऑफ। यहाँ पे हम करंट को अपडेट कर देते हैं, इंट करंट इक्वल्स टू एरे ऑफ। यहाँ पे फिर से डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अपडेट कर देंगे एरे ऑफ आई, फिर इंट मैक्सी इक्वल्स टू मैक्स ऑफ करंट एलिमेंट एंड मैक्स ऑफ करंट इनटू मैक्सी कॉमा करंट इनटू मिनी। एंड मिनी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ। इसको हम फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे बस हमको एक चेंज करना पड़ेगा, इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम पेस्ट करते हैं, यहाँ पे बस हमको मिनिमम लिखना पड़ेगा। एंड इसको हम अपडेट करेंगे रिजल्ट को, रिजल्ट्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा मैक्सी। एंड हमको बस सी आउट करना है रिजल्ट को, सी आउट रिजल्ट। हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ सब एरे इज, यहाँ पे लिखना है रिजल्ट। तो हम रन करते इस प्रोग्राम को, देखते हैं कहीं पे कोई सिंटैक्टिकल एरर है क्या। तो अभी तक तो कोई नहीं है। चलो तो हम फर्स्ट टेस्ट केस लेते हैं, यहाँ पे 2 3 -2 and 4, 2 3 -2 and 4। यस, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ द सब एरे इज 12। आई गेस आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 6। तो हम एक बार चेक करते हैं। आपको यहाँ भी टेस्ट केस दिए जाएंगे तो आपको सिमिलरली सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पे आपको कहाँ मिस्टेक हो गई, आप चेक करो चेक करो चेक करो। ओके, हमको स्टार्ट करना है 1 से, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन हमने ऑलरेडी ले रखा है। हम फिर से रन करते हैं, चेक करते हैं।
तो हम वो एक टेक्स्ट करते हैं जिसमें 4 साइज का एरे होगा. फर्स्ट एलिमेंट होगा 2, सेकेंड एलिमेंट होगा 3, थर्ड एलिमेंट होगा -2 एंड फोर्थ एलिमेंट होगा 4. यस. सो आपको अगर आप कोड लिखते हो तो आपको रन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा टेस्ट किससे रन करके कि आपका आंसर सही आ रहा है, नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ पे आपने गलती की होगी एंड उसको सुधार के फिर से आप लिख सकते हो. अब ये जो ऐसे कोड है वो कोई आपको सॉल्व करके नहीं दिखाएगा, सब यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन में कोड लिख के बताएगा. और वहाँ पे वैसे नहीं होता, वो आपको वहाँ पे सरप्राइज एलिमेंट मिलेगा और आप पैनिक कर जाओगे. तो मेक श्योर करना आप ऐसे पूरा रॉ कोड लिखो खुद के हाथ से, तो आपको वहाँ पे कोई परेशानी या दिक्कत नहीं आएगी. सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइज.